हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो है। हम आज सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने निफ्टी 50 का एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप डिटेल में निफ्टी 50 के बारे में जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो वहाँ से देख सकते हो। सो चालू करते हैं आज का टॉपिक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। जो भी बिगिनर्स है शेयर मार्केट में कि क्या निफ्टी कैसे बिहेव करती है, सेंसेक्स कैसे बिहेव करती है, उनके लिए ये बेसिक वीडियो है। जानने के लिए आप कंटिन्यू कीजिए बिना स्किप किए। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीके ब्रदर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सो निफ्टी एंड सेंसेक्स समझने के लिए हमको सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट का जो एक्सचेंज है, वो 2 एक्सचेंज हमारे हैं, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आपने सुना होगा, बीएसई बोलते हैं। सो कुछ शेयर्स बीएसई में लिस्टिंग होते हैं, कुछ शेयर्स एनएसई में लिस्टिंग्स होते हैं और कुछ ड्यूअल लिस्टिंग्स होते हैं। सो आपने सुना होगा बीएसई, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडियन एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई महाराष्ट्र में। दलाल स्ट्रीट में वो लोकेटेड है और ये हमारा पुराना एक्सचेंज बोर्ड बोल सकते हैं हम। 1875 में एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विथ अ मीडियन ट्रेंड ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड्स। सो एवरी 6 माइक्रो सेकेंड्स पे हमारा जो ट्रेडिंग है वो अपडेट होता जा रहा है। एज ऑफ नाउ पे 5505 कंपनी इसमें ट्रेडिंग कर रही है बीएसई पे, विथ नेटवर्थ ऑफ 475 लाख करोड़ रुपीज है। अभी इंडेक्स किसको बोलते हैं? सो देर इज 1000 ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सो बहुत सारी कंपनीज इसमें लिस्टेड है। सो हम उसको हर एक कंपनी को इंडेक्स में कंक्लूड नहीं कर सकते, बट ओवरऑल कुछ रैंडम सिलेक्शंस किए हुए हैं, उसके बेस पे एक इंडेक्स बनता है। चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फार्मा इंडेक्स हो, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं, आईटी इंडेक्स हो। सो उन सब में सभी कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है उसको सिलेक्ट करके एक कंप्यूटेड प्राइस बनता है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। जैसे सेंसेक्स है, इज ऑल्सो कॉल्ड बीएसई 30। सो हमारा बीएसई 30 में टोटल 30 स्टॉक्स ऐसे जो फाइनेंशियली साउंड है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बेस पे एक सेंसेक्स बना है। सो दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स। आपने कभी कभी सुना होगा कि आज सेंसेक्स में इतनी गिरावट आई, आज सेंसेक्स इतना पॉइंट प्लस रहा। मीन्स उसमें जो 30 स्टॉक्स है वो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तब जाके सेंसेक्स अप होता है। अगर उनमें से 30 स्टॉक्स ने माइनस परफॉर्म किया हुआ है तो सेंसेक्स माइनस होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली पूरे मार्केट में बाकी के स्टॉक भी उसके इनलाइन बिहेव करते हैं। सो द 30 कंपनीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि किसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं और किसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। सो लार्ज वॉल्यूम से, लिक्विडिटी के बेस पे और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज है, जैसे आईटी सेक्टर से है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, बैंकिंग से है, ऐसे अलग अलग सेक्टर से 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया हुआ है। द बेस ईयर ऑफ द सेंसेक्स जो है हमारा 78-79 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसी टाइम पे जो बेस वैल्यू सिलेक्ट किया है, अभी आप आज के दिन में अगर सेंसेक्स की वैल्यू देखोगे तो ये 100 से कई गुना बढ़ती गई है। सो जो बड़ा है वो हमारा CAGR बोलते हैं। सो उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि आपको इतना रिटर्न मिला है। अभी मार्केट में जो मूवमेंट आती है उसका एक इंडिकेशंस ये सेंसेक्स के बेस पे हमको मिलता है। इफ द सेंसेक्स गोज डाउन, दिस टेल्स योर स्टॉक प्राइस ऑफ द मोस्ट मेजर स्टॉक्स है बीएसई के गोज डाउन है, और अगर सेंसेक्स मेरा अप है सो मेरा स्टॉक्स का वैल्यू जो मेजर स्टॉक्स है वो अप जा रहा है। एग्जाम्पल, अगर सेंसेक्स की वैल्यू 49,000 है टुडे और सेंसेक्स ड्रॉप होता है टुमारो, मीन्स 48,000 पे जाता है, सो दैट इज showing that majority of 30 company
जो मेरी बीएसई में है आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो उसके शेयर्स जो है वो फॉलिंग डाउन होते जा रहे हैं। सो आज के दिन में हमारा जो सेंसेक्स का वैल्यू है, जो इनिशियली बेस वैल्यू 100 था, वो आज 75,000 पे पहुंचा हुआ है। सो आप देख सकते हो कि लास्ट 5 साल में सेंसेक्स 30,000 के करीब था 2020-21 के ज़माने में, वो अभी हम इंक्रीज होते हुए आज के ज़माने में करीबन वो 85 के अब गया हुआ है और वहाँ से रिटर्न होके आज 75 पे ड्राइव कर रहा है। अभी वो 30 कंपनीज में कौन सी कंपनीज को कंस्टिट्यूट किया हुआ है बीएसई ने? सो रिलायंस है, ऑयल एंड गैस से है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस आईटी में से है, एचडीएफसी की पर्सनल प्रोडक्ट्स है, टीसीएस आईटी में से है, कोटक महिंद्रा बैंकिंग से है, आईटीसी सिगारेट टोबैको और अदर प्रोडक्ट्स है, हिंदुस्तान हाउसिंग फाइनेंस है, एलएनटी है, एसबीआई है, एक्सिस है, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल, टाइटन, सन फार्मा इज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल, बजाज फिंसर फाइनेंस से है, टाटा स्टील, सो स्टील प्रोडक्ट्स में से, अल्ट्राटेक सीमेंट से, पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक से, एनटीपीसी इलेक्ट्रिक से, नेस्ले पैकेज प्रोडक्ट में है, टेक महिंद्रा आईटी है, विप्रो आईटी है, इंडसइंड बैंक बैंकिंग से, डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल से। सो ऐसे हर एक फील्ड से कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बेस पे हमारा सेंसेक्स क्रिएट किया हुआ है। अभी हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी से पहले हमको समझना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एनएसई। सो एनएसई जो है वो स्टार्टेड हुआ था तो मोनोपोली द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि कोई भी एक कंपनी अगर कंटिन्यू एक्सचेंज बोर्ड पे काम कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं चार्जेस, मोनोपोलीज, ब्रोकरेजेस, व्हाटएवर वो बढ़ता जाता है। सो उसको खत्म करने के लिए 1992 में दूसरा एक एक्सचेंज बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड मॉडर्न, दिस वाज फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग था। सो सबसे पहले ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे इससे स्टार्ट हुआ। NSE has a total market capitalization of 3.06 trillion, making the 9th largest stock exchange in अप्रैल 2018 में इसको अवार्ड मिला था। निफ्टी 50 जो है वो उसका बैरोमीटर्स है इंडियन कैपिटल को मेजर करने के लिए। अभी निफ्टी 50 में क्या है, तो निफ्टी 50 में 1995 में इसका बेस वैल्यू लिया गया 1000, जैसे उसमें 100 लिया गया था बीएसई के केस में सेंसेक्स का, इसमें 1000 लिया। इसमें 50 लार्ज स्टॉक को कंसीडर किया हुआ है। वो लार्ज स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे है और 24 सेक्टर में से 50 स्टॉक को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर निफ्टी की आज की वैल्यू आप देखोगे तो 22,829 पे काम कर रही है। सो 5 साल में निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंची है, 7,500 से लेके 26,000 के करीब पहुंच के वापस आई है, 22,000 पे ट्रेड कर रही है। सो आप वहां पे बोल सकते हो 1,000 से लेके वो स्टार्ट हुआ और 26,000 तक गया हुआ है। सो आप यहाँ से उसका CAGR कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम पे कितना ट्रेड किया हुआ है। सो निफ्टी के इंडेक्स में ICICI, ब्रिटानिया, जैसा मैंने बताया अलग अलग सेक्टर से, महिंद्रा, हिंदुस्तान, स्टेट बैंक, ऐसे अलग अलग फील्ड से स्टॉक्स सिलेक्ट किया गया है। अभी मेजर मूवमेंट का जो मीनिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम। सो अगर मेरा सेंसेक्स अप जा रहा है या निफ्टी अप जा रहा है तो मेरे जो स्टॉक्स है वो अपर साइड परफॉर्म करते जाएंगे। अभी समझो कि 2008-9 में सेंसेक्स जो है 12,000 पॉइंट के करीब, मीन 60% फॉल हुआ था। सो यहाँ से हम एनालॉग कर सकते हैं कि एक रिसेशन है, मीन्स पीपल अपना शेयर जो है वो सेल कर रहे हैं। सेम कंडीशन हमने ऑब्जर्व किया था कोविड-19 में। सो कोविड-19 में एक ही मंथ में 33% स्टॉक्स और अपना जो एक्सचेंज मार्केट है वो क्रैश हुआ था। सो वहां से पीपल एक घबराहट में थे और उस टाइम पे लोग सेल करते हैं। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, इंडेक्स की क्या रिक्वायरमेंट है। सो इंडेक्स एक बैरोमीटर है जिससे हम मार्केट का बिहेवियर जो अप और गॉन डाउन जा रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो को बेंचमार्क डिसाइड करता है। इट इज रिफ्लेक्टर फॉर इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स। सो इन्वेस्टर्स जो है उसको सेंटिमेंट पता चलता है कि मेरा मार्केट अप एंड डाउन जा रहा है। सो मार्केट इंडेक्स इज यूज फॉर शॉर्टनिंग और कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंपनीज। सो बहुत सारी कंपनीज को कंपैरिजन के लिए रहता है।
इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी किसके बेस पे निफ्टी कैलकुलेट होता है? सो निफ्टी का जो कैलकुलेशन है वो, जैसा मैंने बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस है, उसके बेस पे कंसीडर कर सकते हैं। अभी फ्री फ्लोट किसको बोलते हैं? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू IWF। इसके लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अभी दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाक से, सो आपको पूरा ओवरव्यू पता चलेगा। सो निफ्टी किसको बोलते हैं? नेशनल एंड 50 के बेस पे। सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिव एंड इंडेक्स जो है, इसमें 50 है और इसमें S&P BSE सेंसेक्स है, ओन्ड बाय NSE सब्सिडरी, यहाँ पे BSE सब्सिडरी। इसका जो बेस वैल्यू है वो 1000 था, इसका बेस वैल्यू 100 था। बेस पीरियड जो है 1995 है, इसका बोला जा रहा है 78 से 79 है। बेस कैपिटल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स और नंबर ऑफ सेक्टर्स, सो इसमें 13 सेक्टर है, इसमें 24 सेक्टर्स है। सो होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको BSE, NSE, निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा। इसके बेस पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही अपकमिंग नॉलेज गेलिंग वीडियो के लिए मेरी चैनल DK ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो अमंग्स यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले